गांव वालों ने हातिम से कहा, इस नगर के बादशाह की एक बेटी है। वह हर आने जाने वाले आदमी से 3 सवाल करती है। जब उसे उत्तर नहीं मिलता तो वह उस आदमी को मार डालती है। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसी कारण इस नगर का नाम अन्यायपुर पड़ गया है। मुझे बादशाह से मिलवाओ। हातिम ने कहा। लोग उसे दरबार ले गए। हातिम बोला, सरकार, ये कैसा न्याय है? मैंने सुना है कि आपकी बेटी हर आने वाले को बेवजह मार डालती है। इस कारण लोग इस नगर को अन्यायपुर कहने लगे हैं। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐ नेक इंसान, कोई भी पिता अपनी संतान को, चाहे वो गलत हो या सही, मार नहीं सकता। लेकिन मैं भी इस अत्याचार से दुखी हूँ। हातिम ने कहा, मैं सच्चाई की राह में चलने वाला एक परोपकारी मुसाफिर हूँ। मुझे शहजादी के पास भेज दीजिए, मैं उसे ठीक करूंगा। बादशाह ने अपने सेवकों को इशारा किया और हातिम को बेटी के महल में भिजवा दिया। वहाँ केवल शहजादी और उसकी धाय थी। जब हातिम ने शहजादी को पहली बार देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह सोच में पड़ गया। ऐसी सुंदर कन्या और ऐसा निर्दयी स्वभाव। हातिम ने धीरे से पूछा, धाय माँ, आखिर बात क्या है? ये कौन सी बीमारी है जिससे शहजादी परेशान है? धाय ने दुखी स्वर में बताया, हे पथिक, रात होते ही शहजादी का व्यवहार बदल जाता है। वह पागलों की तरह बातें करती है और अजनबियों से प्रश्न पूछती है। अगर उसे सही जवाब नहीं मिले तो वह उन्हें मार देती है। रात गहराने लगी और शहजादी का रूप बदलने लगा। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी और फिर अचानक चीख कर बोली, ऐ आदमी, अब तू नहीं बचेगा। बता, मेरे सवालों के जवाब क्या हैं? हातिम ने पूछा, क्या हैं तेरे सवाल? शहजादी चिल्लाकर बोली, वह पानी की बूंद कौन सी है जो सजीव होती है? हातिम ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य का वीर्य। वह कौन सी मेवा है जो सबसे मीठी होती है? पुत्र, वह सभी फलों से अधिक प्रिय होता है। अब बता, वह क्या है जो नजर नहीं आती लेकिन कोई उससे बच नहीं सकता? हातिम ने कहा, मृत्यु। जवाब सुनते ही शहजादी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तभी उसके शरीर से एक डरावना सांप निकला और तेजी से हातिम की ओर झपटा। लेकिन हातिम तैयार था। उसने तुरंत रीछ की बेटी वाला मोहरा मुंह में डाला और सांप को पकड़ लिया। फिर एक कपड़े में बांधकर गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया। सुबह हुई तो शहजादी को होश आया। उसने सिर से घूंघट हटाकर पूछा, आप कौन हैं जो अब तक जीवित हैं? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे आपके पिता ने रात को आपके पास भेजा था। शहजादी हैरान हुई और तुरंत धाय को बुलाया। धाय ने हातिम से पूछा, सच सच बताओ, तुम कैसे बच निकले? हातिम ने सब कुछ विस्तार से बताया। रात के किसी पहर शहजादी पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ी और प्रश्न करने लगी। मैंने तीनों का उत्तर दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक भयंकर सांप निकला। वो मुझे मारने को आया पर मैंने उसे पकड़कर आंगन में दफन कर दिया। धाय ने यह खबर तुरंत बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत महल पहुंचा। बादशाह ने पूछा, हे पथिक, यह सब कैसे हुआ? हातिम ने जवाब दिया, आपकी बेटी पर एक दुष्ट जिन्न सवार था जो उसके जरिए निर्दोषों की हत्या करता था। वही सांप बनकर सामने आया। अब वह शक्ति नष्ट हो चुकी है। आपकी बेटी अब पूरी तरह सुरक्षित है। अब क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला भाग।